रोहित, तू हमारे बेड पर क्या कर रहा है? तेरे साहब कहाँ पर है? अरे मैम साहब, बेडरूम में क्या करते हैं, मैं भी वही सब करने के लिए आया हूँ। और रही साहब की बात, तो साहब तो अपने ऑफिस के काम से बाहर चले गए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? थोड़ी देर पहले तेरे साहब इस कमरे में ही थे। इतनी जल्दी वो ऑफिस कैसे जा सकते हैं? अरे मैम साहब, साहब के पास ना किसी की कॉल आई थी, तो वो जल्दी जल्दी में ना आपको बिना बताए चले गए। मुझसे बोल रहे थे कि अपनी मैम साहब से बोल देना कि अब तो मैं 2-3 दिनों के बाद ही घर आ पाऊंगा। तो मैम साहब, अब 2-3 दिन तक साहब इस घर में नहीं आएंगे। अगर तेरे साहब ऑफिस के लिए चले भी गए तो तू हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? तेरी ड्यूटी ना बाहर खड़ा होने की है। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर बाहर खड़ा हो। अरे मैम साहब, वो तो मुझे पता है कि मेरी ड्यूटी गेट पर खड़े रहने की है, लेकिन मैंने सोचा कि अब तो साहब अपने ऑफिस के काम से 2-3 दिनों के लिए बाहर चले गए हैं और आपका ख्याल रखने वाला भी इस घर में कोई नहीं है। आप अकेली रहती हो ना। हाँ तो मैम साहब, आपकी देखभाल के लिए भी तो कोई घर के अंदर होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अब साहब तो है नहीं, तो आप इस घर में अकेली रहोगी और अपने आप को अकेला फील करोगी, तो मैंने सोचा मैं आपको कंपनी दे दूं, इसलिए मैं आ गया आपके बेड पर। तो क्या ख्याल है मैम साहब मेरे बारे में आपका? मुंह बंद कर ले तू अपना। तू शायद जानता नहीं है मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ। मैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं दे सकती। मैम साहब, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा हमेशा के लिए अपने पति को छोड़ दो और मेरी हो जाओ। मैं तो बस आपसे कुछ समय मांग रहा हूँ। और वैसे भी मैम साहब, जब से आपकी शादी हुई है ना, तब से साहब आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मेरी ड्यूटी तो गेट पर खड़े रहने की है। मैं तो सारी चीजें नोटिस करता हूँ कि साहब ज्यादातर टाइम बाहर ही रहते हैं और आपको भरपूर टाइम नहीं दे पाते। तो मैंने सोचा कि मेरी मालकिन की भरी जवानी ऐसे ही बेकार जा रही है, तो क्यों ना मैं ही मैम साहब का कुछ साथ दे दूं। तो बताइए ना मैम साहब, क्या सोच रही हो फिर? तुझे ना घर का ध्यान रखने के लिए यहाँ रखा गया है, नहीं कि फालतू चीजों में दिमाग लगाने के लिए। तेरे साहब यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी पीठ पीछे कुछ भी करती फिरूं। हाँ तो मैम साहब, देखभाल के लिए ही तो रखा है। अब चाहे वो घर की देखभाल हो या फिर आपकी, बात तो एक ही है ना। और वैसे भी मैम साहब, हम दोनों के बीच अब इस घर में जो कुछ भी होगा ना, उसके बारे में साहब को तो कुछ पता लगने वाला है नहीं, क्योंकि साहब तो अब इस घर में है भी नहीं। और मुझे लगता है कि जब मैं आपको खुश कर दूंगा तो शायद आप भी साहब को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगी। ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? अगर तेरी इन हरकतों के बारे में साहब को बता दिया ना तेरे, तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। अभी के अभी तुझे इस घर से निकाल देंगे। तो मैम साहब, आप साहब को हमारे बारे में ये सब क्यों बताओगी जब मैं आपको खुश कर दूंगा? और वैसे भी मैं तो आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना, आपके घर में कभी भी अंदर आ जा सकता हूँ। साहब को हमारे बारे में शक भी नहीं होगा, हमारा काम तो आराम से चलता रहेगा। तो मैम साहब, ज्यादा दिमाग मत लगाओ और चुपचाप मेरे बेड पर आ जाओ। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। अब तो तू अपनी हद ही पार कर रहा है। लगता है मुझे ही तुझे काम से निकालना होगा। चुपचाप से ना निकल जा मेरे घर से। अब बैठा क्यों है? निकल यहाँ से। अरे मैम साहब, निकाल क्यों रही हो? अभी भी हमारे पास मौका है, चलो ना बेड पर। बकवास बंद, निकल इस घर से। रुको मिस्टी, तो मैं इसको घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम कहाँ से आ गए? ये तो बोल रहा था कि तुम ऑफिस के काम से बाहर चले गए हो। मैं कहीं नहीं गया।